आप सभी का यीशु मसीह के नाम में इस योर डे ऑफ मिरेकल में स्वागत है। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला और अपने अनुग्रह में हमें चला रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना कर कर हम लोग इस योर डे ऑफ मिरेकल को प्रारंभ करेंगे। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता और आपको धन्यवाद देता, आपकी बड़ी दया और कृपा के लिए, आपके कभी न बदलने वाले प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके प्रभु जी महान कार्यों के लिए मैं आपकी स्तुति करता। यीशु के नाम में मैं आपके पवित्र चरणों में आता पिता और आपसे विनती करता है, पवित्र पिता यीशु के नाम में प्रभु आज जितने हमारे साथ जुड़े इन सभी को आप ब्लेस करो और प्रार्थना करता हर एक प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा प्रभु आशीषित हो, ऐसा अनुग्रह दे करके हम प्रार्थना करते। पिता, हम सब प्रभु क्रिसमस के महीने में है मेरे पिता। ये महीना प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया में पिता प्रभु बड़े आनंद और खुशी के साथ आपके जन्मदिन के आनंद को मनाया जाता। पवित्र आत्मा परमेश्वर होने दो, यीशु के नाम में आपका जन्म लेना प्रभु सारे मानव जाति के लिए आशीष का कारण है मेरे पिता। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते, यीशु हम तेरी स्तुति करते, यीशु हम तेरे नाम को महिमा देते, आदर देते, सम्मानित करते, आपके नाम को गौरव देते पिता। यीशु तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता, तेरे नाम की बड़ाई करते, तेरे नाम को गौरव करते। इस समय को आशीषित करो तू प्रभु, जितने हमारे साथ जुड़े उन सभी को आप ब्लेस करो, चाहे किसी भी प्रकार के तकलीफ समस्या और प्रभु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभु जी संघर्षों से गुजर रहे सभी को छुटकारा दो करके हम प्रार्थना करते। सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 7वां अध्याय 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। लिखा है प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इमानुएल रखना। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व मेरे प्रियो लगभग 600 वर्ष से पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले यीशु मसीह के जन्म के विषय हम भविष्यवाणियों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनादि अनंत काल की योजना में मनुष्यों को आशीषित करने, उनको पाप से छुड़ाने और मनुष्य जाति को अपने अनुग्रह दया से परिपूर्ण करने परमेश्वर आदि से ये योजना बनाकर यीशु मसीह को भेजने की अनंत काल की योजना को पूर्ण कर रहा है। यशायाह नबी की किताब के अंदर 7वें अध्याय के 14 वचन में यशायाह के द्वारा परमेश्वर ये भविष्यवाणी को इस्राएल के लिए, आहाज के लिए और इस्राएल जाति के लिए वो कहता है, देखो तुम्हें परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देगा, तुम्हें परमेश्वर एक अद्भुत चिन्ह देगा। वो क्या होगा कि कुंवारी गर्भवती होगी और क्या करेगी, एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम तुम इमानुएल रखना, उसका नाम तुम इमानुएल रखना। मेरे प्रियो, हम सब क्रिसमस के महीने में है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद सारी दुनिया इस पूरे महीने भर मनाती है। कई कलीसियाओं में, कई जगहों पर महीने भर कार्यक्रम, प्रोग्राम्स और भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर के द्वारा उसके यीशु के जन्म के आनंद को मनाया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, निश्चित प्रभु यीशु मसीह का जन्म सारी मानव जाति के लिए आनंद और खुशी का एक संदेश देता है, सारे मानव जाति को छुटकारे और आनंद का संदेश देता है। यहाँ पर इस्राएलियों से परमेश्वर कहता, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम तुम इमानुएल रखना, उसका नाम तुम इमानुएल रखना। अगर नीचे हम पढ़ेंगे तो नीचे अगर फुटनोट में आप देखेंगे इमानुएल इस नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर संग है या परमेश्वर साथ में है। हालेलुया। इमानुएल इस नाम का अर्थ है परमेश्वर साथ रहना या परमेश्वर संग रहना या परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहना। मेरे प्रियो, आदि से स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहने की आशा और अपेक्षा करता है। अगर उत्पत्ति की किताब को यदि हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्यों की रचना किया, मनुष्य
मनुष्यों को, आदम और हव्वा को निर्माण कर कर अदन की बाग में रख दिया। और फिर बाइबल बोलता है हर संध्या के समय परमेश्वर मनुष्यों से मिलने के लिए, मनुष्यों के साथ बातचीत करने के लिए, मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए, आदम और हव्वा के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर उनके बीच में आता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आदि से इच्छा है, परमेश्वर आरंभ से मनुष्यों के बीच में रहना, अपने लोगों के बीच में रहना, मनुष्य जाति के साथ संबंध में रहना परमेश्वर आरंभ से आशा करता था। जब बाइबल बोलता है, अगर हम उत्पत्ति की किताब अगर हम पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय उसका 8 वचन। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर, हाँ यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय हाँ वाटिका में फिरता था, हाँ उसका शब्द उनको सुनाई देता। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे पहर क्या करता था? बोलते वाटिका के बीच में फिरता था। परमेश्वर ये देखने के लिए वाटिका के बीच में नहीं फिरता था कि वाटिका को जिसको मैंने लगाया है वो कैसा है, परंतु बाइबल बोलता है वो मनुष्यों के साथ संबंध रखने के लिए, पर मनुष्यों के साथ एक बेहतर रिश्ता रखने के लिए, मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए, उनके साथ संबंध में रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करना आरंभ से पसंद करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने को आता था, परमेश्वर आदम और हव्वा के बीच में रहना पसंद करता था, परमेश्वर मनुष्यों के साथ, उनके साथ संगति में रहना और मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में रहना परमेश्वर को भाता था। वही निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय, तो परमेश्वर मूसा से कहता है, मेरे साथ पढ़िए, निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय उसका 8 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, हाँ वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया। परमेश्वर का आरंभ से ये चाहत है कि वो मनुष्यों के बीच में निवास करे, वो मनुष्यों के बीच में रहे, वो मनुष्यों के बीच में रहकर उन्हें आशीषित करे, वो मनुष्यों के बीच में रहे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, उसको मनुष्यों के बीच में रहना, मनुष्यों के बीच में रहना उसे भाता है। वो परमेश्वर आदि से हमारे साथ संगति में रहना चाहता है, हमारे साथ बेहतर रिश्ते में रहना चाहता है, हमारे साथ एक बेहतर संबंध में हम परमेश्वर के साथ बने रहे, वो आरंभ से चाहता है। आदम से यह अपेक्षा करता था कि परमेश्वर मनुष्य आदम के साथ संगति करे। परमेश्वर वो मूसा से कह रहा, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ कि मैं उनके बीच में निवास करूं, मैं उनके बीच में रहूं। परमेश्वर हमारे बीच में रहना पसंद करता है, परमेश्वर हमारे साथ रहना पसंद करता है, परमेश्वर हमारे संग रहना पसंद करता है। कई बार शायद आप सोचने लगे या इस पृथ्वी पर रहते समय हम ये चिंता करें कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता है, परमेश्वर हमारे प्रति बिल्कुल भी ध्यान देने वाला नहीं है। कई बार लोगों को ऐसा लगता कि परमेश्वर बहुत दूर है, वो ये सोचते परमेश्वर बहुत दूर स्वर्ग में कहीं रहता है और पृथ्वी पर हमें अकेला छोड़ दिया, पृथ्वी पर हमें अकेला डाल दिया, पृथ्वी पर हमें अकेला छोड़ दिया ताकि हमारे संघर्षों में, हमारे तकलीफों में, हमारे परेशानियों में, हमारे जीवन के हर व्यथा में हम पड़े रहे, हमारी जिंदगी ऐसे ही नाश हो, हमारे जीवन का कोई अर्थ न रहे, हमारा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, हम बिल्कुल कहीं के न रहे, ऐसा कई बार सोचते। पर मैं आपको बोलना चाहता, जिस यीशु के बारे में, जिस बाइबल के परमेश्वर के बारे में मैं बताता, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे बीच में रहना पसंद करता है, हमारे संग रहना पसंद करता है, हमारे साथ रहना उसको भाता है, वो हमारे साथ बेहतर संबंधों में रहना चाहता है, हर मनुष्य उसके साथ बेहतर संबंधों में रहे। परमेश्वर वो हमें एक पिता के रूप में आशीषित करना चाहता है, एक पिता के रूप में हमारे साथ संगति में रहना चाहता है, सदा हमारे साथ रहने की वो अपेक्षा करता है। अदन के बाग में एक बहुत बड़ी घटना होती है मेरे प्रियो, जिस मनुष्य के साथ
परमेश्वर संगति करना चाहता है, जिस मनुष्य के साथ परमेश्वर मित्रता कर कर उसके साथ बेहतर रिश्ते में रहना चाहता है, परमेश्वर जिस मनुष्य को अपना बेटा और बेटी के रूप में गले लगाकर उनके साथ संबंध में रहना चाहता है, वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, वो मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके, वो मनुष्य अपने स्वयं की इच्छा, स्वयं की लालसा, स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर से भटक कर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर कर परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई को लाने वाला बन गया। मेरे प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बैर उत्पन्न हो गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, ओ हालेलुया, बाइबल बोलता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी और लंबी खाई बीच में आ गए। जो मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करना और परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करना, इनके बीच में अनाज्ञाकारिता, पाप, बुराई, वो बीच में ऐसा 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 जगह बना लिया जहां पर परमेश्वर मनुष्यों से दूर और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। रोमियो की पत्री अगर हम 3रा अध्याय निकालेंगे तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय हम लोग 9 वचन से नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या हमने उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं हाँ, कि वे सब के सब पाप के वश में है। हाँ, वे सब के सब पाप के वश में है। और जैसा लिखा है, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, चाहे ये हो या वो हो, चाहे ये समाज का हो, वो समाज का हो, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, सभी उस पाप के वश में पड़कर, सभी परमेश्वर की धार्मिकता से दूर होकर परमेश्वर का खोजने वाला या परमेश्वर के सम्मुख समझदारी से संबंधों में रहने वाला कोई नहीं करके बाइबल बताता है। सब के सब भटक गए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सभी निकम्मे बन गए। और हर एक ने क्या किया बोलते, कोई भलाई की खोजने वाला नहीं, सब अपने अपने रास्ते लेकर परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के आशीषों से दूर, परमेश्वर के अनंत जीवन से दूर, परमेश्वर के उस अनंत काल की आशीषों से दूर मनुष्य जीता हुआ अपने जीवन में पाप के कारण आने वाले परिणामों को, पाप के कारण आने वाले सजा को, पाप के कारण आने वाले हर प्रकार के तकलीफों को आज मनुष्य सह रहा। इस पृथ्वी पर इस भयानक यातनाओं के बीच में, इस भयानक तकलीफों के बीच में, इस भयानक परेशानियों के बीच में स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल बोलता है परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है, परमेश्वर पृथ्वी पे रहने वाले हर एक से प्रेम करता है और हर एक को अपनी बड़ी दया और अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों को छुड़ाने के लिए आज से 2022 साल पहले मेरे प्रियो, बाइबल में जैसे लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेंगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, यानी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले एक कुंवारी मरियम के द्वारा आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया। यीशु का जन्म, परमेश्वर हमारे साथ रहना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जन्म, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहना है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के पक्ष से वो सारे पाप की सजा को, वो भटके हुए जीवन और वो अधर्म की सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। सारे पाप के लिए, दोष के लिए, अपराधों के लिए, जो सारी मानव जाति परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए उन सारे गुनाहों को बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। उसने ऐसा प्रायश्चित कर डाला ताकि आज आप और मैं यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के होने से परमेश्वर के साथ संगति में वापस रह सकते हैं। यीशु
मसीह का जन्म परमेश्वर हमारे साथ होने को दर्शाता है। यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर हमारे साथ संगति में रहने के लिए आया, इस चीज को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम सब क्रिसमस मनाने जा रहे, हम सब यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने जा रहे, हम सब यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर हमारे साथ हो लेना है, परमेश्वर वापस हमारे साथ संगति में रहने के लिए आना है। मेरे प्रियो, आप और मैं या हम सब लोग परमेश्वर के साथ जो दुश्मनी, परमेश्वर और हमारे बीच में जो खाई बन गई, परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप के कारण आई खाई, पाप के कारण या गुनाह के कारण, अपराधों के कारण, दोष के कारण आए हुए उस अलगाव को यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका प्रायश्चित कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार इस संसार में हम जीते समय हमने किए हुए गलतियों का प्रायश्चित करने हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते। मैं आपको बताना चाहता, पर प्रभु आप सबके लिए प्रायश्चित कर दिया। वो आपसे अपेक्षा करता है कि पश्चाताप करे। प्रायश्चित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों का प्रायश्चित कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर दिए हुए उसके जान के बलिदान के द्वारा उसने पाप की क्षमा का प्रायश्चित कर दिया है। मेरे प्रियो, आज वो चाहता है कि परमेश्वर के साथ वापस हम संगति में रहे। जो परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति में था, वो परमेश्वर के साथ वापस हम संगति में आ जाए, वापस रिश्ते में आ जाए, वापस एक गहरे संबंधों में परमेश्वर के साथ हम जिए। इसके लिए मात्र पश्चाताप करने की जरूरत है। पश्चाताप करना यानी पापों की क्षमा को मांगना, पश्चाताप करना यानी पाप के लिए क्षमा मांगकर उसको छोड़ देना, मन फिराव में आना। प्रायश्चित, आज कई बार मनुष्य अपने आप को उस प्रायश्चित के लिए दे देता है। वो अपने आप को अपने पापों की सजा के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। कई लोग लंबी यात्राओं को जाते हैं, बिना चप्पल पहने प्रयत्न करते हैं कि मैं मेरे गुनाहों का प्रायश्चित करूं। कई लोग और बहुत सारे क्रियाओं के द्वारा अपने अपराधों के प्रायश्चित की कोशिश करते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्रायश्चित का काम नहीं कर सकता जिसके द्वारा वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो बनी उस खाई को, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आई दूरी को, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आए उस अलगाव को मिटा सके। शायद हो सकता आपका प्रायश्चित आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता कि आपका प्रायश्चित वो आपके लिए बहुत ही कीमती हो, या हो सकता समाज के सामने आप जो प्रायश्चित करते हैं वो बहुत महान दिखे। पर मैं आपको बोलना चाहता, सारी मानव जाति के लिए, हालेलुया, सारे संसार के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक समाज और जाति के लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित कर डाला है। मात्र आपको और मुझको पश्चाताप में आने की जरूरत है, मन फिराव में आने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। क्षमा, वो पश्चाताप के द्वारा वो यीशु ने कमाए हुए प्रायश्चित से मिलने वाली क्षमा को आपको प्राप्त करने की जरूरत है। परमेश्वर यीशु का जन्म, इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो आराम से आपके साथ रहना चाहता, वो परमेश्वर जो आराम से आपके साथ संगति करना चाहता, वो परमेश्वर जो आराम से आपके बीच में रह के आपको आशीषित करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके लिए इम्मानुएल के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लिया। यीशु का जन्म, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको धैर्य दिलाना चाहता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेना, परमेश्वर हमारे साथ हो लेना है। आज प्रभु आपके साथ है। अगर इस पृथ्वी पर आप अपने आप को अकेले महसूस करते या अपने सारे परिस्थितियों में आप छोड़ दिए गए ऐसा आपको लगता, तो मैं बोलना चाहता, यीशु को अपने हृदय में बुलाओ, यीशु पर विश्वास करो, यीशु को अपना प्रभु मानना शुरू कर दो, जिसने आपके लिए इतना बड़ा प्रायश्चित किया ताकि आप पाप क्षमा को प्राप्त कर कर परमेश्वर आपके साथ हो लेने के उस आनंद में जियो। परमेश्वर आपके साथ हो लेने के उस आनंद में जीना शुरू कर दो। परमेश्वर हमारे साथ रहना क्या मायने रखता है, एक बात पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 16, भजन संहिता
उसका 16 और हम पढ़ेंगे 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बाइबल बोलता है प्रभु तेरे पास आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ होना यानी बाइबल बोलता है आनंद की भरपूरी है। आज आनंद कमाने, खुशी कमाने या अपने जीवन में सुखमय जिंदगी जीने मनुष्य वो सारी चीज़ों को कर रहा है, फिर भी अपने आप में वो खालीपन, वो अकेलापन, वो दूरी अपने अंदर, वो अलगाव अपने अंदर, वो अशांति, वो बेचैनी को अभी भी महसूस कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता, परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए इस दुनिया में आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह का जन्म इम्मानुएल, यीशु का नाम या यीशु इस पृथ्वी पे जन्म लेना यानी परमेश्वर हमारे साथ हो लेना है। मेरे प्रियो, उसके निकट आनंद है, उसकी उपस्थिति में आनंद है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन बोलता कि चोर तो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और भरपूरी का जीवन मिले, भरपूरी का लाइफ मिले, भरपूरी का आनंद मिले। प्रभु के उपस्थिति में आनंद है, आप पर प्रभु की उपस्थिति में जीवन है और भरपूरी का जीवन प्रभु आपके लिए बना के रखा। मेरे प्रियो, यदि आज अब तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया या यीशु को अपने हृदय में अभी तक स्वीकार नहीं किया, तो एक अच्छा मौका है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए। यीशु मसीह का जन्म ही परमेश्वर हमारे संग हो लेना है। अगर यीशु आपके साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है, वो सारे असंभव चीज़ों को संभव आपके जीवन में करेगा। हर एक नाकामी में आपको कामयाब बनाना शुरू करेगा। हर निराशा की घड़ी में अपने आनंद से भरकर आपको आनंद की भरपूरी देना शुरू करेगा। हर असफलताओं में सफलता देकर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेना, परमेश्वर हमारे साथ हो लेना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा कि इस क्रिसमस के महीने में आप जाने कि परमेश्वर आपके साथ है और आप धन्यवादी बनकर उसको महिमा देने वाले, उसको गौरव करने वाले, उसके नाम को ऊंचा करने वाले बने। प्रभु, मैं यीशु के नाम में तेरे पवित्र चरणों में आकर तुझे धन्यवाद देता, तेरी स्तुति करता, तेरी बड़ी दया और कृपा के लिए, और तेरे नाम को ऊंचा उठाता, विशेष तेरे नाम को धन्य कहता और प्रार्थना करता यीशु के नाम में। मेरे पिता, आपका जन्म परमेश्वर हमारे साथ हो लेना है। पिता यीशु, तेरा धन्यवाद। कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। यीशु का जन्म यानी परमेश्वर हमारे संग हो लेना। अब परमेश्वर है पिता, ताकि मनुष्य जाति को प्रभु आशीषित करने, मुक्ति देने और वापस संगति में लाने के लिए पिता आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में, अभी भी जितने अपने जीवन में परमेश्वर से वे दूर है करके, परमेश्वर उनसे काफी दूर है, इस सोच में है, यीशु के नाम में होने दो पिता, कि वे जाने कि प्रभु आप रहना, परमेश्वर उनके साथ है करके जाने। पिता, आपका जन्म ही, आपका आना ही, आपको प्रभु जी इस पृथ्वी पे जन्म लेना ही मेरे पिता परमेश्वर हमारे साथ वापस संगति में आना है करके जानकर तेरी स्तुति करे। आपने वो प्रायश्चित पूरी तरह कर दिया जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अलगाव लाने वाला, उस पाप को आपने क्रूस पर जड़ दिया पिता, ताकि आज हर एक व्यक्ति यीशु आपके द्वारा पिता वापस उस भरपूरी और आनंद की जिंदगी में शामिल हो पिता, और भरपूरी आनंद और समृद्धि का जीवन हर व्यक्ति जिए, इसलिए आप दुनिया में आए पिता। यीशु, हम प्रार्थना करते कि हर एक व्यक्ति आज जो हमारे साथ जुड़ा है और विशेष सुन रहा है, यीशु के नाम में पिता उनके जीवन में वो समृद्धि, वो भरपूरी और प्रभु वो उन्नति यीशु के नाम में वो देखने पाए पिता। तेरा धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु इन संदेशों के द्वारा यदि आपको आशीषित करता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी देखें और अपने जीवन में आशीषित हो। ये क्रिसमस का महीना आप सभी के लिए
आशीष में, और परमेश्वर हमारे संग होकर आशीषित करे, ऐसा बने। प्रभु आप सबको आशीष दे।